ओम शांति। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रहे, कभी नहीं रहे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने, करे ना डरे ना डरे। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे है कहाँ, जो ख्वालों में पर्दे डाले वो आंखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां। तो पैरों को बेड़िया कोई डाल नहीं सकता। मिट्टी की जो परतें हैं, अंकुर क्या करता है, उसको चीर कर बाहर आता है। और जिनके सीनों में इरादे हैं हरे और भरे, वो दिल की सुने और वो किसी से नहीं डरते। जो ख्यालों पे पर्दे डाले वो आंखें है कहाँ, सुबह की किरणों को रोके वो सलाखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात तीव्र पुरुषार्थी अर्थात ऐसी ललक, ऐसी इच्छा उड़ने की, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, परंतु सब परिस्थितियों को चीर कर, जैसे अंकुर मिट्टी की परतों को चीर कर बाहर निकलता है, उस तरह निकल जाना। और तीव्र पुरुषार्थी को ये जानना बहुत जरूरी है, लाजमी है कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसने उसे रोक रखी है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसने उसके पैरों को पकड़ के रखा है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो उसे उड़ने नहीं देती है। परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमान, आसमान को चूमना है, आसमान में झूमना है। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे उड़ने नहीं देती। अंग्रेजी में एक मुहावरा, कहावत है, शब्द प्रयोग, जिसको कहते हैं अकिलीज हिल। अकिलीज हिल अर्थात कमजोरी। तो आज इसी अकिलीज हिल पर हम चर्चा करेंगे कि तीव्र पुरुषार्थ की ऐसी कौन सी कमजोरी है, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के जीवन में ऐसी कौन सी मुख्य कमजोरियां है। और ये टॉपिक एक यज्ञ के इतिहास में अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई हुई जो तीव्र पुरुषार्थ पर सर्वश्रेष्ठ मुरली है, उनमें से एक सबसे पावरफुल मुरली है, जिसकी डेट है 25 अगस्त 71। इस मुरली के आधार पर इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो पैरों में कितनी ही बेड़ियां हो, ख्वाबों को बांध नहीं सकती। मिट्टी की परतों को अंकुर चीर देता है, और जिनके हृदय में जो इरादे हैं और जिन्होंने ठान लिया है, वो किसी से नहीं डरते। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे है कहाँ, जो ख्यालों पे पर्दे डाले वो आंखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां। यूनान का सबसे महान योद्धा इतिहास में कभी हुआ था, जिसका नाम था अकिलिस। ये जो अकिलिस था, उसको जन्म से ही जैसे एक शाप था कि ये नहीं जिएगा। जैसे भारत में रामायण है और महाभारत है और उसका योद्धा राम और कृष्ण दिखाए हुए हैं, वैसे ही यूनान की सभ्यता में जो सबसे महान योद्धा है उसका नाम है अकिलिस। जैसे भारत में रामायण है, वैसे वहां पर होमर का लिखा हुआ इलियाड महाग्रंथ है, उस महाग्रंथ का महानायक अकिलिस है। और जो ट्रॉय के युद्ध का नायक है, जैसे यहाँ महाभारत का युद्ध है, वहां ट्रॉय का युद्ध है, उस ट्रॉय के युद्ध का नायक अकिलिस को कहा जाता है। तो ये जब बच्चा पैदा हुआ
तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये मर जाएगा। तो उसकी माँ को चिंता हुई, थिटिस। उसने इस बच्चे को एक जादुई नदी में ले गई, स्टिक्स नाम की जो नदी थी, और उसमें ऐसी कहावत थी कि उसमें जिसको भी डुबोया जाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उसने इस बच्चे को उस नदी में डुबोया, परंतु उसकी एड़ी से पकड़ के रखा, और वो बच्चा पूरा वज्र का हो गया, परंतु उसकी जो एड़ी थी वो कमजोर रह गई। एक दूसरी कहानी है जो कहती है कि उसकी माँ ने उसे जलती हुई अंगारों पर रखा ताकि वो वज्र जैसा हो जाए, पर उसकी पिता ने एक बार बीच में देख लिया और हटा दिया, तो उसका एड़ी बच गई। और बाद में ये बच्चा जब बड़ा हुआ, ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो इसने नहीं जीता, और जो अंतिम निर्णायक युद्ध था इसके जीवन में, ट्रॉय का युद्ध, जो सबसे फेमस युद्ध है इतिहास का, उसमें इसका जो शत्रु था पेरिस, उसको पता चल गया कि इसको हराने की एक ही विधि है, इसकी जो एड़ी है वहां भरी तीर चलाना है, और वो विष बुझा बाण उसकी पैर में मारता है। जबकि ट्रोजन का युद्ध जीत चुका है अकिलीस, उसके बाद वो शत्रु उसकी एड़ी पर तीर लगाता है, और वो तीर एड़ी पे लगते ही वो मर जाता है। इसके लिए इंग्लिश में कहावत है अकिलीज हिल, अर्थात व्यक्ति की कमजोरी। सब कुछ अच्छा है, पर एक जो छिपी हुई कमजोरी है, एक पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, एक पॉइंट ऑफ वीकनेस, उसको कहा जाता है अकिलीज हिल। अव्यक्त मुरली 25 अगस्त 71 की। मुरली का टाइटल है 7 प्रकार की कमजोरियां। मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थियों की 7 प्रकार की कमजोरियां, और उससे छूटने की विधि है 7 दिन का कोर्स, 7 डेज कोर्स। ये मुरली का टाइटल है। जितनी पावरफुल मुरलियां हैं यज्ञ के इतिहास में, अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई हुई सभी पावरफुल है, पर उन पावरफुल मुरलियों में भी जो धारणा वाली मुरलियां हैं, उन पावरफुल मुरलियों में भी जो तीव्र पुरुषार्थ के लिए चलाई हुई मुरली है, उन पावरफुल मुरलियों में भी जो भट्टियों में चलाई हुई मुरली है। यहां पर संगठन आए हुए हैं मधुबन में, जब केवल मेडिटेशन हॉल भी नहीं है शायद, तब चलाई हुई ये मुरलियां है। हिस्ट्री हॉल में चली हुई ये मुरली है, हिस्ट्री हॉल नहीं, हाँ हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल में चली हुई मुरलियां, वो भी भट्टी में चली हुई मुरलियां, जहां पर लगभग 100-200 बहनें आई है, तब चली हुई मुरली है ये। तो ये इस रीति से भी और तीव्र पुरुषार्थ की रीति से भी बहुत शक्तिशाली मुरली है। तो इस मुरली में बाबा ने ऐसे 7 वीकनेसेस, 7 अकिलीज हिल, अकिलीज की एड़ी बताई है कि बाकी सब ठीक है, कोई मार नहीं सकता, पर एक पॉइंट रह गया है कि जहां पर तीर चलाते ही घायल, जो बहुत छिपा के रखा था, पर माया को पता चल गया और हम धराशायी हो गए। तो 7 प्रकार की कमजोरियां और उनका निवारण कैसे करें, यह मुरली का शीर्षक है। इसी मुरली की हम आज चर्चा करेंगे। दूसरों को अलबेला देख जो खुद अलबेले हो जाते, आशीष भाई, उनका क्या, कैसे है वो? कैसे है वो? दूसरों को अलबेला देख जो खुद अलबेले हो जाते हैं, वो कैसे हैं? दूसरा गड्ढे में गिर रहा है और उसको देखकर हम खुद भी गड्ढे में गिरे। बाप ऐसे बच्चों को देखकर, बाप को क्या होता है? रहम आता है। उनकी पश्चाताप की घड़ियां बड़ी कठोर कठिन होगी। दूसरा गिरा इसलिए मैं भी गिर गया। तो 7 कमजोरियां बाबा ने बताई है, किसकी? जो तीव्र पुरुषार्थी है। सबसे पहली, स्मृति में समर्थी की कमी। पहली कमजोरी कौन सी है? स्मृति में
समर्थी की कमी। बाबा ने कहा ये सातों कमजोरियों का अमृत वेले उठकर चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो और उसमें से फिर सार निकालो, मक्खन निकालो और फिर दूसरों के साथ बांटो। ये काम कहा है। ये सातों कमजोरियों का अमृत वेला उठते ही चिंतन करो, क्योंकि अमृत वेले का समय शक्तिशाली समय है। योग थोड़ा बाजू में रखो, इन कमियों का चिंतन करो, ये कहा है इस मुरली में। सबसे पहली कमी कौन सी है? समर्थी, स्मृति में समर्थी की कमी। दूसरी कमी है दृष्टि में अलौकिकता, रूहानियत। दृष्टि में अलौकिकता, रूहानियत नंबरवार है, यथाशक्ति आई हुई है, पूर्ण रूप से नहीं है। दृष्टि में किस चीज की कमी है? अलौकिकता की और रूहानियत की। और तीसरा, वृत्ति में विल पावर की कमी की वजह से वृत्ति चंचल है और वृत्ति एक रस नहीं है। बस हम यहां रुकेंगे अभी, बाकी और 4 कमियां और है। पर ये 3 का एक लिंक बताया है बाबा ने। जब अगर किसी मंदिर में जाओ और उस मंदिर में एक मूर्ति है और उस मूर्ति एक देवी की मूर्ति है और देवी बहुत सुंदर है, सजावट है, नेचर, ब्यूटी, सब कुछ बहुत अच्छा है उसका, तो दृष्टि वृत्ति चंचल होती है क्या? नहीं। अगर एक स्त्री का चित्र है सिनेमा में, एक स्त्री का चित्र है बोर्ड में, एक स्त्री का चित्र है किताब में। स्त्री का चित्र कहां है? किसी महिला का चित्र बोर्ड में, किताब में और सिनेमा में, तब वृत्ति चंचल होती है। क्यों? प्रश्न पूछा है बाबा ने। सिनेमा में भी स्त्रियां हैं, वहां वृत्ति चंचल होती है। मंदिर में भी देवी है, वहां वृत्ति चंचल नहीं होती है। क्यों? सजावट दोनों तरफ है, सौंदर्य दोनों तरफ है, ब्यूटी दोनों तरफ है, नेचर दोनों तरफ है। क्यों? प्रश्न पूछा है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? बाबा ने कहा क्योंकि पहले तरफ स्मृति है कि ये देवी है, दूसरी तरफ स्मृति है कि ये फीमेल है। ये भगवान के महावाक्य है। पहली तरफ स्मृति है कि ये देवी है, और जैसे ही समझो ये देवी है तो श्रद्धा भाव जागता है, और जैसे ही समझो ये फीमेल है तो दृष्टि चंचल होती है, वृत्ति चंचल होती है, एक रस नहीं होती। तो सारा खेल है स्मृति का। स्मृति में क्या भर के रखा है? इसके लिए सबसे पहली कमजोरी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की। 71 में बाबा ये बातें कह रहे हैं। अभी अभी ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, 2 साल हुए, 25 अगस्त 1971। सबसे पहली कमी है स्मृति में समर्थी की कमी है। स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, स्मृति में लाओ यह है कौन, स्मृति में लाओ यह है कौन। यहां ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा ने बात की है। ये सारी ब्राह्मण आत्माएं जिनकी द्वापर युग से तुम महिमा करते आए हो, ये सारी ब्राह्मण आत्माएं जिनकी मंदिरों में तुमने महिमा की, अब वो तुम्हारे साथी है और अब उनकी ग्लानि करते हो। मंदिरों में द्वापर से महिमा की और जब वो साथी बने हैं तो क्या कर रहे हो? उनकी ग्लानि करते हो, उनका अपमान करते हो। इसको क्या कहेंगे? तो स्मृति में लाओ समर्थी। स्मृति में समर्थी की कमी होना, यही सबसे पहला अकिलिस की एड़ी है कि स्मृति को शक्तिशाली नहीं बनाया, बार बार कूट कूट कर उसमें नहीं भरा है कि यह है कौन आत्मा है। यह सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी बताई दृष्टि, और बाबा ने कहा जैसी स्मृति होगी, दृष्टि और वृत्ति परिणाम है। दृष्टि वृत्ति पर काम नहीं करना है, काम तुमको करना है स्मृति पर। यह तो परिणाम मात्र है। जैसे ये समझा ये फीमेल है, दृष्टि चंचल हुई, दृष्टि अलौकिक नहीं लौकिक हुई। बाबा ने कहा अट्रैक्शन होगा और अटेंशन जाएगा। ये 2 चीजें होगी। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और अटेंशन जाएगा। इंग्लिश शब्दों का प्रयोग।
जैसे ये समझा ये फीमेल है, सिनेमा में फीमेल देखते हो, सिनेमा में बोर्ड में फीमेल देखा या किसी किताब में पढ़ा, सजावट है, सौंदर्य है, अट्रैक्शन हुआ, वृत्ति चंचल हुई, मंदिर में गए, देवी को देखा, क्या इच्छा होती है? नमन करने की इच्छा होती है, साष्टांग दंडवत करते, आरती करते, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, क्या करते हैं? और देवियों का मांगते हैं, मां हे पापनाशिनी, हे जगतहारिणी, जगत तारिणी, हे जगन माता, मां मां कहते हैं उसको। ये भाव अज्ञानियों में भी जागते हैं। ये बाबा संसार की, यहां के लोगों के लिए नहीं कह रहे, अज्ञानियों की बात कर रहे। कोई विकारी से विकारी भी अगर मंदिर में चला जाए तो मांगेगा कुछ, तो मां कहेगा। क्यों हो रहा है ये? स्मृति। इसके लिए स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए 5 बातें बताइए। पहला, 7 दिन का कोर्स फिर से रिवाइज करो। जो 7 दिन का कोर्स दूसरों को कराते हो, उसका एक एक पाठ अमृत वेला रिवाइज करना चालू करो। अब तक दूसरों को कोर्स कराया, अब खुद को कराओ। अब तक दूसरों को पवित्रता का सप्ताह, शांति सप्ताह कराया, अब अपने आप को सप्ताह कराओ। अपने आप को ही कोर्स दो। सबसे पहला कोर्स कौन सा है? कोर्स की किताब है इधर, मैं आत्मा हूं। दूसरा चैप्टर वो अपने आप को बताओ, ये परमात्मा, उसकी मैं संतान। 7 दिन का कोर्स करने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा पहला अपने आप को क्या करो? रिवाइज कराओ। रिवाइज से 3 फायदे होंगे। रिवीजन, मुरली रिवाइज करने से क्या होता है? 3 फायदे। एक, शक्ति आएगी। दूसरा, नवीनता आएगी। और तीसरा, सफलता, सहज, सरल और स्पष्ट। ये 3 चीजें होगी मुरली रिवाइज करने से। इसके लिए अभी क्या करना है आशीष भाई? यहां मुरली रिवीजन चालू कर देना है। मुरली आप पढ़ो और रिवाइज करो। एक दिन एक अव्यक्त वाणी पढ़ो और सारे दिन भर में जो भी मिलता है उसको बताना, तुमने ये सुना है, बाबा ने ऐसा कहा था। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ज्ञान उन्हीं को सुनाना चाहिए जो इंटरेस्टेड है। नहीं तो ज्ञानियों को ज्ञान सुनाए तो एलर्जिक रिएक्शन होती है जबरदस्त। इसके लिए उनको ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। जो थोड़ा कम ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, उनको सुनाने में थोड़ा फायदा है। झगड़े की भी अवस्था आ सकती है ज्ञान सुनाने से ज्ञानियों को। थोड़ा संभल के। तो रिवाइज मुरली करने से क्या होगा? नवीनता आएगी, शक्ति भरेगी और सफलता मिलेगी। वो भी कैसी? सहज, सरल और स्पष्ट। 3 शब्द। ये पहला काम करना है। दूसरा, अमृत वेला 7 डेज का जो कोर्स है उसका एक एक चैप्टर लो और मनन करो। मुरली 7 डेज का कोर्स रिवाइज करो। दूसरा, अमृत वेला, उसका मनन करो और सार निकालो, मक्खन निकालो। ये दूसरा काम। तीसरा काम, एक्सचेंज, लेन देन करो उस मक्खन की एक दूसरे के साथ। मुरली पढ़ो, मुरली रिवाइज करो, कई बार मुरली पढ़ो, कई बार रिवाइज करो, और फिर संगठन में आके उसको शेयर करो। संगठन में आके लेन देन करो उसकी। ये 3rd स्टेज। 4th स्टेज, प्रैक्टिस करो अब उसकी। और 5th स्टेज, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रोग्रेस होगी। इंग्लिश शब्दों का प्रयोग, ऑल द 3। प्रोग्रेस कब होगी? प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। तो ये 5 चीजें करनी है। किसके साथ? 7 दिन का कोर्स। तो वो सबसे पहले किताब आज ले लेना और एक बार देखना उसमें कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या बताया? अच्छा, आत्मा। ऐसे आश्चर्य से देखना है कोर्स की किताब को। अच्छा, आत्मा, ये क्या होती है? कौन करेगा ये? जो रोज कोर्स कराते हैं उनको अपने साथ ये करना है। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? स्मृति की कमजोरी। मैं आत्मा हूं, यही तो भूला हुआ है। बाकी सब याद है, कोर्स कराना याद है, ये याद है, सेवाएं याद है, पर भूल क्या गया है? मैं आत्मा हूं, यही भूला है। दूसरी कमजोरी, दृष्टि में अलौकिकता की कमी और दृष्टि में रूहानियत की कमी। 2 शब्दों का प्रयोग, यथाशक्ति है और नंबरवार है।
ये दो शब्द ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर को छोड़ के शायद ही कहीं होंगे। नंबर वार, नंबर इंग्लिश शब्द और वार हिंदी, दोनों मिला के एक बना दिया। लव लीन, इंग्लिश का एक लव उठाया, लीन हिंदी का उठाया, नया शब्द बना दिया लव लीन। इंग्लिश में इसको कहते हैं नियोलॉजिज्म, नव शब्द की रचना करना, नव शब्द। अभी उल्टा कर देना है, दूसरों को 5 मिनट कराना और खुद को 1 घंटा। तो ये 3 कमजोरी है। वृत्ति चंचल होने का कारण, वृत्ति एक रस ना होने का कारण स्मृति शक्तिशाली नहीं है। दृष्टि में चंचलता आ रही है, क्यों? आंखें धोखा देती है। बाबा ने कहा परसों 3 दिन पहले की मुरली, आंखों पर क्या करो? अधिकार नहीं, कब्जा। आंखों पर क्या हो? कब्जा हो। अच्छा शब्द है। अधिकार डेली का शब्द है, कब्जा नया है। आंखों पर कब्जा हो। भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कि कुछ दिन पहले मुरली में था। इसलिए क्या बना दो सबको, कोर्स में बता देना, हम तुमको भाई बहन बनाने नहीं आए, गलत सुना है तुमने। क्या बनाने आए हैं? भाई भाई बनाने आए हैं। ज्यादा ही डर जाएंगे। पहले ही डरे हुए। तो ये 3 कमजोरी है। बाबा ने कहा एक एक कमजोरी पर लंबा लंबा समय चिंतन करो अमृत वेला। कि स्मृति कमजोर क्यों है, वृत्ति चंचल क्यों है, दृष्टि अलौकिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये कमजोरी अंत में धोखा देगी। चौथी कमजोरी, संगठन में वा संबंध संपर्क में वायुमंडल या वाइब्रेशन का इंप्रेशन। किसका इंप्रेशन पड़ रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है? वायुमंडल का प्रभाव पड़ना है, हम पर पड़ रहा है। ये कमी है तुम्हारी। 7 कमियों में से ये चौथी कमी है कि वातावरण के वश हो जाते हो। वातावरण में भय है तो खुद भी भयभीत, वातावरण में हलचल है तो खुद भी हलचल। अभी तक योग में एकदम स्थिर थे, मैं अचल अडोल आत्मा हूं। बाहर आके किसी ने कहा अभी अभी भालू यहां से गया, एकदम हलचल, एकदम योग करके सोए थे कि कुछ दिन पहले आबू में भयंकर भूकंप आ गया। एक सुबह रात को 10:30 बजे, 10:32 पे एकदम पूरा कमरा हिलने लगा। कमरा हिले, मन ना हिले, बस सब हिलने लगे, सारी दुनिया हिल जाए, हम ना हिले। तो वायुमंडल का प्रभाव, अर्थात वायुमंडल में बीमारी चल रही है। हमारा संकल्प हो सारी दुनिया को हो जाए डेंगू, वायरल, स्वाइन फ्लू, मुझे कुछ नहीं होगा। बीमारी, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, अफवाहें, जानवर, जंगली जानवर, कोई भी हलचल, किसी भी प्रकार की हलचल, सारे साधनों का अभाव हो गया अचानक से। इंटरनेट बंद, हलचल। तो ये एक चौथी कमजोरी है। इसके लिए क्या करना है? बार बार सारी चीजों को साक्षी होकर देखते रहने का अभ्यास करना है। सारी हलचल को, ताश के पत्ते हैं गिर रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं रहेगा। हाथ जो है वो नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा। मन में प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन। तो ये चौथा। उसके बाद 5वां, बाबा ने कहा अशरीरीपन की अवस्था की कमी। अशरीरीपन की अवस्था के अभ्यास की कमी, जिसकी वजह से 3 चीजें होती है, बार बार अटैक करती है। पहला है देहभान, दूसरा है काम, तीसरा है क्रोध। देहभान, काम और क्रोध, अशरीरीपन की अभ्यास की कमी है। ये तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के लिए भट्टी की मुरली है। ये लोग ऐसे ही नहीं आए, मधुबन में भट्टी करने आए विशेष, तब बाबा की पदरामणि हुई है। उसमें 71 में ये मुरली चल रही है कि तुम्हारी ये कमी है। सब कुछ तो कर रहे हो पर अशरीरीपन की कमी है, अशरीरीपन के अभ्यास की कमी है। इसलिए क्या हो जाता है फिर? ये जो
छोड़ दिया था, ये बीच बीच में आ जाते हैं, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है और देवभान आ जाता है। कुछ दिन पहले एक माता मिली थी यहां पर, कितने समय से ज्ञान में चल रही है। उसने कहा, आपने बोला ये काम महाशत्रु, पर बाबा तो कहते ना काम करते जाओ। अभी तक ये ही बात को नहीं समझा है। कितने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते। ऐसे भी है। ये पांचवी कमी है। तो क्या करना है सारी दिनचर्या में? अशरीरी होने का अभ्यास करना है, अलग हो जाना शरीर से, डिटैच हो जाना। ये अभ्यास तब भी जरूरी था और आज भी जरूरी है और हमेशा ही जरूरी रहेगा जब तक संगम युग है। क्योंकि सबसे बड़ा बंधन आत्मा को कौन सा है? शरीर का। शरीर ही खींचते रहता है उसको, और बीमार हो जाओ तो बहुत ही ज्यादा खींचता है। इसके लिए जो तीव्र पुरुषार्थी है उसका एक कर्तव्य ये भी है कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे। कई बार रिपीट किए, फिर से रिपीट कर रहे अव्यक्त महावाक्य बाबा के। जो आत्मा बार बार अपनी गलती के कारण बीमार पड़ती है, बाप दादा उन्हें योगी और ज्ञानी आत्मा नहीं कहते। दूसरा महावाक्य, अपने शरीर को चलाना नहीं सीखा, राज्य को क्या चलाओगे? बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। थॉट मैनेजमेंट इज बॉडी मैनेजमेंट। थॉट को मैनेज करना ही बॉडी को मैनेज करना है, और बॉडी को मैनेज करना ही उधर किंगडम मैनेज होगा। इसलिए बार बार बीमार पड़ रहे तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़। कहां है? शरीर में नहीं, मन में। तो पांचवा, अशरीरीपन की कमी, अभ्यास की कमी, अशरीरीपन की अवस्था की अभ्यास की कमी। उसके बाद में अगला 6th, फरिश्तेपन के स्थिति की कमी। इसलिए क्या होता है, अच्छी व बुरी बात को फील करते और फेल हो जाते हैं। बुरा हो गया, बहुत फील हो गया, हमारे बारे में लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, हम इतना अच्छा करते और फिर भी हमारे बारे में लोग ऐसा ऐसा करते, हम पर विश्वास ही नहीं, हम इतने सालों से यहां फिर भी विश्वास नहीं करते, धोखा देते। सूरज रे जलते रहना, आरोप लगाते, ऐसे ऐसे खराब आरोप। हम सब कुछ छोड़कर यहां आए और फिर हमारे पर ऐसा आरोप। क्या सारे हिसाब किताब हमारे ही है? सब तो आराम से घूम रहे और हम ही एक हिसाब किताब चुकते होने के लिए। बाबा ने कहा फरिश्तेपन की स्थिति की कमी जब होगी तब क्या होगा? फील होगा, अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, और फिर फेल होंगे। ये। और 7वीं अंतिम कमजोरी, याद की यात्रा में असंतुष्ट। अब इन कमियों को, ये जो कमियां हैं, इनको भरने के लिए बाबा ने फिर 3 बातें बताई। 3M। क्या करो? 3M। पहला M, अपने आप को मेहमान समझो। दूसरा M, आएंगे उसके ऊपर। दूसरा M, अपने आप को मेहमान समझो, अपने आप को महान समझो। और तीसरा, महिमा। किसकी महिमा करो? किसकी महिमा करो? इस ब्राह्मण परिवार की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा करो। तो सबसे पहला है, यहां पे अपने आप को मेहमान समझो। तो मेहमान समझोगे तो अट्रैक्शन और अटेंशन नहीं जाएगा संसार की वस्तुओं में। जो कमियों में बताया ना, अटेंशन चला जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। मेहमान समझो, मैं यहां मेहमान हूं, टेम्पररी। और मेहमान जो होता है उसकी क्या निशानी है? मेहमान की निशानियां क्या है? निखिलेश भाई 25 निशानियां बताओ मेहमान की।
मेहमान को अटैचमेंट नहीं होता है। मेहमान को ये रहता है अभी मुझे 3 दिन के बाद यहां से जाना है, 3 दिन के बाद कमरा खाली करना है। मेहमान को पैकिंग आए नहीं, आने के बाद ज्यादा विस्तार नहीं करेगा, ये सामान उधर वो सामान उधर, क्योंकि जाना है 3 दिन में, क्यों इतना सब निकाल के रखेगा। एक बैग को तो जो काम नहीं है उसको तो बंद ही रखो। लौकिक का बताओ, लौकिक सबके साथ अच्छे रहे, क्यों 4 दिन के लिए आए झगड़ा करके जाए, पंगा किससे क्यों मोल लेना है। यहाँ पर 4 दिन के लिए तो आए, खुशी खुशी रहो, तुम अपने घर हम अपने घर, चलो काम पूरा हुआ। ज्यादा किसी से झगड़ा बिगड़ा नहीं करेगा। और किसी को ज्यादा, जो घर मालिक है सपोज उसको ज्यादा सजेशन नहीं देगा, तुम ना घर को ये कर दो वो कर दो। अरे तुमको क्या करना है, 4 दिन रहो और जाओ। अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंटरफियर कर रहे हो। यहाँ की खिड़की यहाँ नहीं चाहिए वहां चाहिए, जहां है वहां रहो। ये खिड़की में थोड़ा सूरज कम आता है प्रकाश, कोई चीज में मोह नहीं होगा। और लेन देन, लेन देन का क्या, ज्यादा लेन देन बढ़ाएंगे नहीं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और हेल्पफुल, जिसको मदद चाहिए 4 दिन तो है, मदद करो चलो। और क्या क्या, किसके साथ, अच्छा ज्यादा नहीं बोलेंगे, फिर क्या करेंगे, कम बोलेंगे, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है भाई लेने दो, हमको 4 दिन तो रहना है, सहन कर लो इसको, और चलो तो सहन करेगा। मेहमान क्या करेगा, सहन करेगा। एक सूफी संत एक जगह गांव में गया और उसका जो पड़ोसी था उस इतना तंग करने लगा उसको, इतना तंग करता था, रोज अपने घर का सारा सामान झाड़ता था, साफ करते उसके कमरे में फेंक देता था। ये उसका डेली का काम था, जो भी किचड़ा घर पे रहा उसके घर पे। ये सूफी संत जिसने आज तक खुदा से कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, भगवान को इतना इतना तंग हो जाता है, फिर कहता है हे खुदा, आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं मेरा ये जो है पड़ोसी, या तो इसका जगह बदल दे या मेरी जगह बदल दे। भगवान कहता है मैं उसका पड़ोसी पिछले 40 साल से हूं। ये मेरे साथ भी वही कर रहा है जो तुम्हारे साथ करता है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। उसको शर्म आ गई। तो पड़ोसी जो भी करे सहन कर लो, 4 दिन तो रहना है, क्यों झगड़ा मोल ले और चले, फिर याद रखे दुश्मनी छोड़ो। तो दुश्मनी नहीं रहेगा किसी से, और किसी की प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं करेगा, और अपना अपने से काम रखेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस की फिलॉसफी। और लाइट रहेगा, और खुश रहेगा, और कोई ज्यादा राय नहीं देगा, और प्रशंसा करेगा। बहुत ही अच्छा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा रखा है तुमसे, घर बहुत अच्छा रखा है, तुम्हारा घर भी अच्छा है, तुम्हारे लोग भी अच्छा है, ये कुत्ता भी अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है। और हेवी, ओके। और गंदगी नहीं करेगा वहां पे ज्यादा, क्योंकि उसको पता है ना मुझे जाना है। और इवन जाते समय वो कमरे को वैसे ही छोड़ के जाएगा जैसे आया था। मधुबन में ये नियम कर देना है, जब भी मधुबन में आओ, जिस भी कमरे में हो, जाते समय वैसा ही छोड़ के जाना है कमरा जैसे आए थे, सिलवट भी ना हो उसमें, वैसे ही हाल में छोड़ के जाना। नहीं तो डस्टबिन में केले के बहुत सारे छिलके डाल के रखे और हम चले गए, अगर डस्टबिन में है वो डस्टबिन का वो पॉलीथीन लेकर उसको बड़े वाले डस्टबिन में डाल के जाओ। विदेश में ये बहुत, इस बात के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस कमरे में जाओ वो कमरा वैसे ही छोड़ के जाना है जैसे आए थे, उतना ही क्लीन हो, पर्दे लगे हुए थे तो वैसे ही छोड़ के जाना। बाथरूम में बेसिन में बाल बिल तरंग रहे, लहरा रहे, टुकड़े इधर टुकड़ा उधर, टोली के टुकड़े, पॉलीथीन, तकिया कहीं और, ये ज्यादा बता सकते एकोमोडेशन वाले। अनुभव युक्त बोले, तकिया कहीं और, कंबल कहीं और कुछ कुछ तो घर में भी लेके जाते होंगे, पता भी नहीं चलता, एक डाल दो बैग में और चलो। बाबा ने वर्षे में दिया, आज बोला है बाबा ने, बाप तुम्हें वर्षे में क्या दिया देते, आज का प्रश्न है ईश्वरीय बुद्धि। तो सोचते हैं बाप का घर तो मेरा घर, बाप के घर की तकिया तो मेरे घर की तकिया, मेरे घर में तकिया की कमी है, यहां से ले जाता हूं, कौन देखता है। कौन देखता है, यहाँ की बेडशीट निकालो डालो अंदर और चलो। वो बाबा थोड़ी ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं, यज्ञ हमारा है, यज्ञ हमारा है। बाबा ने कहा मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अभी अभी मुरली सुनी, कमरे में गए, डाला और चल दिए नौ की गाड़ी से नीचे। हाँ
अधिकार है, ईश्वरीय अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार। मधुबन की हर वस्तु मेरी है, बाबा ने दिया, बाबा ने बोला है। तो मेहमान को ओनरशिप फ्री रहता है, मालकियत का भाव नहीं रहता है ओनर में। मेहमान जो होता है मालकियत का भाव नहीं होता है। ओनर जो होता है, मेहमान जो होता है, गेस्ट, वो होस्ट के प्रति रिस्पेक्टफुल होता है, लवफुल होता है और थैंकफुलनेस का एटीट्यूड होता है कि आपने 4 दिन हमको जगह दी रहने के लिए, बजाय इसके कि भाई तुम्हारा सब ठीक था पर पानी तो आया ही नहीं गर्म, ठंडे पानी से नहाना पड़ा 4 दिन। अरे जरा माउंट में बाहर जाके रहो, देखो कितना खर्चा है एक दिन का, एक दिन का खर्चा माउंट में रहने का। एक दिन का खर्चा अलग, कमरे का खर्चा अलग, लाइट बिल अलग, 3 बार का भोजन और एक्स्ट्रा सैंडविच और फिर टोली और चाय के साथ कुछ कुछ जो खाते हो वो स्नैक्स, कितना खर्चा, पूरा कैलकुलेट करना कितना आता है देखो। हाँ कर लेना सुखदेव भाई, कैलकुलेट कर लेना कितना है टोटल खर्चा एक दिन का माउंट में रहने का। हिल्टन होटल, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल है, 3 स्टार 4 स्टार जो भी है, खर्चा कितना है, इतना आसान नहीं है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे गर्म पानी नहीं था सुबह, ये कमरा बहुत छोटा है, इसकी खिड़की उधर खुलती है, ये बाजू वाला हमको चेंज करना है कमरा, ये आवाज बहुत करता है रात में। तो मेहमान अर्थात ये सब चीजों को ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ की चीजों से ज्यादा ध्यान नहीं देगा ये छोटी मोटी बातों में। उसको रहेगा मुझे जाना है, क्या रहेगा मुझे जाना है, ये बात निरंतर बुद्धि में रहेगी, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो बाबा ने कहा अपने आप को क्या समझो, मेहमान समझो, तो कोई अट्रैक्शन कोई अटेंशन नहीं जाएगा कहीं पर। दूसरा महिमा, दूसरा महान, महानता, हम क्या है, महान आत्मा है, ये याद रखना है हम है कौन। और तीसरा क्या करो, एक दूसरे की महिमा करो, बुद्धि से गुण ग्रहण करो और मुख से गुणगान करो। बुद्धि से एक दूसरे के गुण ग्रहण करो और मुख से गुण गान करो एक दूसरे के, क्योंकि भगवान ने चुनी है इन आत्माओं को। क्या भगवान की चॉइस रॉन्ग है? माइक्रोस्कोप में देख लिया पर एक भी गुण नजर नहीं आ रहा है, बाबा क्या करूं, एक तो दिखा, एक भी नहीं दिखता है इसमें, कैसे आ गए पता नहीं, बीके कैसे भर्ती कैसे हो गए पता नहीं इसमें। पता नहीं किसने कोर्स करा दिया, निश्चय भी तो डाउटफुल लगता है, आए किस लिए थे वही समझ में नहीं आता है। भगवान की चॉइस है, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन बच्चे हैं ये सारे। जिसे जनता चुनती है वो संसद में होते हो, जिसे भगवान चुनता है वो सत्संग में होते हैं। जो ये है ईश्वरीय सत्संग जहां पर बैठे हुए हैं। तो ये 3 बातों का चिंतन करो बाबा ने कहा, तब क्या होगा, वो कमियां जो है, ये जो चंचलता है वो खत्म होगी, वो जो वृत्ति की, दृष्टि की और स्मृति की कमजोरी है वो खत्म होगी, और वो जो फरिश्तेपन की स्थिति है वो आएगी, और वो जो अशरीरपन की अवस्था है वो आएगी, और जो संगठन में वायुमंडल से प्रभावित होते वो प्रभावित होना कम हो जाएगा। फिर बुरा नहीं लगेगा कोई चीज, बुरी लग गई फेल हो गए, सेंसिटिव, रोना धोना, छोटी छोटी बात में रूठना, रोसना, नाराज होना, रोना, इसने मुझे कुछ कह दिया मूड ऑफ, 2 दिन तक बात ही नहीं किसी से। हमको ऐसा क्यों कहा, हमको कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, सब हमसे कहे कि तुम सर्वगुण संपन्न महान योगी हो, सब हमसे कहे कि तुम्हारे में संपूर्ण 36 लक्षण है, सारे गुण तुम में हैं, सब हमसे कहे अष्ट शक्तियां तुमसे दिखाई देती है, हीरे की तरह वरदान में था ना, तुम जब चलते हो तो अष्ट शक्तियां जैसे निकल रही है हीरे से, और ऐसा लगता है कि 9 खजाने तुम में भरे हुए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ऐसा दिखाई देता है। हमारी ऐसी अपेक्षा है इन ब्राह्मण परिवार से कि हमारी क्या करें सुशील भाई, महान बहुत स्तुति करें, भूरी भूरी प्रशंसा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो हम सोचते हैं ये गुण मुझ में सबसे ज्यादा है,
बहुत अच्छा है ये। लोग आके कहेंगे तुम में इस गुण की कमी है। हम सोचते हैं हम बहुत ही पंक्चुअल है, लोग हमसे कहेंगे तुम हमेशा ही लेट आते हो। हम कहेंगे हमारी पवित्रता बहुत ही अच्छी है, लोग कहेंगे तुम्हारी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कंट्रोल तुम्हारा बहुत ही कम है आंखों पर, आंखें बड़ी चंचल है तुम्हारी। हम कहेंगे हमारी बुद्धि बड़ी शार्प है, लोग कहेंगे तुमको तो बहुत ही बुद्धि, मुरली की आज की पॉइंट भी याद नहीं रहती, आज ही तो बोला था बाबा ने। हृदय विदीर्ण नहीं हो जाने देना। अच्छा है, मम्मा कहती थी कोई शिक्षा दे तो स्वीकार कर लो, कोई भी शिक्षा दे किसी भी तरह की, भले तुम में वो है ही नहीं, कोई तुमको आके कहे कि तुम में ये बड़ा अवगुण है, मान लो और ले लो, फायदा है, बजाय उसको जिद और सिद्ध करो कि नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ ठीक है, मान लिया और आगे बढ़ो। अंदर झांक के देखे तो अपनी गलतियों को खुद ही टटोलो। तो कोई भी कमजोरी न रहने पाए। क्या कहा बाबा ने, कोई भी कमजोरी, तो ये 7 प्रकार की कमजोरियां, इनमें से कोई भी कमजोरी ना रहने पाई। जो लास्ट पॉइंट था, याद की यात्रा, जिसके लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा में अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है, ये भी एक कम है। इसके लिए याद का चार्ट जैसा होना चाहिए वैसा करना है उसको, कि मेरा चार्ट ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था। तो वो जो 5 बातें बताई पहले वो, उसके बाद में मेहमान, महान और महिमा, इनको याद करो। और जो स्मृति दृष्टि वृत्ति की बातें बताई थी वो, तो ये अव्यक्तवाणी है जिसका टाइटल है मुख्य 7 कमजोरियों और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। अव्यक्तवाणी है 25 अगस्त 1971। इसको आज फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और जो कहा रिवाइज करो, उसके बाद में चर्न करो, एकांत में जाके चिंतन करो, उसके बाद में एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में प्रैक्टिकल में उसको लाओ। ये 5 बातें, और फिर 3 बातें अपने आप को क्या समझो, मेहमान। मैं मेहमान हूं, इस संसार में ही मेहमान हूं, इस सृष्टि पर मेहमान हूं। दूसरा, महान, मैं महान हूं, अपनी महिमा खुद करो। किसी ने एक अच्छा मैसेज भेजा था, कभी कभी अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, बदनामी करने वाले तो बैठे हुए खाली इसके लिए क्या करो, बैठकर अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो अकेले में, कि मैं कितना महान हूं, क्योंकि लोग तो बैठे हुए खाली है, पुरुषार्थ विहीन, योग मुक्त, ज्ञान मुक्त, माया युक्त अवस्था में अचल अडोल स्थित है, जिसका परम लक्ष्य है कि कोई टॉपिक मिल जाए अच्छा। आज की 1 घंटा चर्चा के लिए कोई टॉपिक चाहिए, कोई एक आत्मा चाहिए कि जिसका चिंतन कर सके और उसकी गहराई में जा सके, एकदम गहराई में जाकर उसका कुछ हीरे मोती लाने हैं। व्यर्थ की बातें, पर चिंतन की बातें, ये भाई ये डिपार्टमेंट में था, उस डिपार्टमेंट में क्यों गया, क्या कारण हो सकते हैं, चलो तुम बताओ, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर लेन देन, ये बहन अब तक मधुबन में क्या कर रही है, अब तक गई क्यों नहीं, जरूर कुछ है। लेट अस, उस दिन भी कहा था ना, दूसरों पर पीएचडी करने से अच्छा अपनी पहले ग्रेजुएशन तो पूरी करो तो 7 प्रकार की कमजोरियां कौन कौन सी, 7 फिर से रिवाइज करते क्लास पूरा करने से पहले। पहली बताई स्मृति की समर्थी में कमी, तो स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, इसके लिए मुरली का अध्ययन करना चालू करो। पढ़ो, केवल पढ़ना नहीं, याद रखना उसको, तो स्मृति शक्तिशाली होगी। मेमोराइज कर लेना कुछ कुछ वरदान, जैसे छोटे बच्चे होते क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरी कविता की कविता याद कर लेते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पूरी कविता, वैसे पूरा वरदान के वरदान ही याद कर लो। वरदान तो पूरा याद ही कर लेना है, पूरा वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, एक भी लाइन इधर से उधर, एक भी मुरली की पॉइंट अगर याद नहीं आए तो दुख होना चाहिए। हाँ नहीं याद सारा याद कर लिया, 10 बार पढ़ा, सारा याद है, उसके बाद एक भूल गया, वो क्यों भूला, दुख होना चाहिए।
बड़ा दुख होना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो 30 साल से एक ही चीज का पश्चाताप कर रहा है। कौन सी चीज का? एक बार उसको पता चल गया, उसकी दुकान थी बाजार में, उसको पता चला कि आग लग गई है बाजार में, भाग के गया और देखा और ठीक लगा कि मेरी दुकान नहीं जल रही है, और फिर पश्चाताप हुआ। इसका मतलब मैं इसके लिए खुश हूं कि दूसरों की जल रही है और मेरी नहीं जली, हे खुदा मुझे माफ कर दे। वो कहता है 30 साल से इस बात के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, ये मुझसे भूल हुई कि मैंने ये सोचा कि मेरी दुकान नहीं जली, बाकी तो जल गई, उसका मुझे कुछ नहीं था, कोई मलाल नहीं उसका। तो छोटी सी छोटी बात का पश्चाताप हो, पश्चाताप की घड़ियां कठिन होगी आगे। आज का वरदान तो पहली, स्मृति की समर्थी की कमी। दूसरी, दृष्टि में अलौकिकता, रूहानियत में यथाशक्ति और नंबरवार। तीसरा, वृत्ति में चंचल एक रस। चौथा, संगठन में वायुमंडल या वाइब्रेशंस का इंप्रेशन, प्रभाव। पांचवा, अशरीरीपन स्थिति की कमी, और उसके तीन बातें हो जाएगी, देहभान, क्रोध और काम। और अगला, फरिश्तेपन की स्थिति की कमी, उससे क्या होगा? अच्छा, बुरा और फील और फेल। और लास्ट, याद की यात्रा में संतुष्टता कम। तो ऐसी 7 बातें, 7 कमजोरी, अकिलिस हील, इसको हटा देना है तो उड़ सकेंगे। नहीं तो एड़ी में चोट लगी है तो कैसे उड़ेंगे? डिवाइन डिस्कंटेंट रहना चाहिए। डिवाइन डिस्कंटेंट एक अलग अवस्था है कि जिसमें बेचैनी है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, बहुत करना, वो रहना चाहिए। दैवी असंतोष रहना चाहिए कि ये सब कुछ जो कर रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, हमेशा ये भाव हो। हमने ये सेवा है कि ये कोई सेवा है, इसको भी कोई सेवा कहते हैं? दादी जानकी की जो है वो है सेवा। सारा जीवन झोंक दिया सेवा में, 80 साल की तपस्या। और हमारे इधर 80 साल की तपस्या, 80 लगभग साल की टोटल तपस्या। तो ये तपस्या है, और हमारी क्या तपस्या उसमें? और हम कहते हैं हमने ये किया, याऊं किया, त्यों किया, हम ऐसे, हम वैसे। कुछ है क्या उसके सामने? कुछ भी नहीं है, लिंबू टिम्बू। ओम शांति।